नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन द पेन डिटेक्टिव सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे टर्मरिक के बारे में, जो हमारी इंडियन फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसमें करक्यूमिन, जो बहुत सारी कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस में बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। तो वैसे 2020 का ये लास्ट वीडियो है, तो आई होप आगे भी आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें एंड लाइक करें। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो करक्यूमिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म करक्यूमा लॉन्गा, विच इज द नेम ऑफ द प्लांट। टर्मरिक जो हमारा होता है, हल्दी, उसके प्लांट का नाम है। तो ये वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। पाउडर फॉर्म में, रूट्स जो उसके होती हैं, जो कच्ची हल्दी काफ़ी लोग दूध में बॉईल करके पीते हैं, तो रूट फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ सप्लीमेंट्स फॉर्म में और टी बैग्स में भी आती है। तो आयुर्वेद में ऑलरेडी हम देखें तो इसके मेडिसिनल यूजेस जो हैं वो 4000-5000 ईयर्स पहले से चलते आ रहे हैं। और हमारी फैमिलीज में हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, वो सब हमेशा ये बोलते रहे हैं कि हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद एक तरह का रूट है, जिसको हमको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑलरेडी आयुर्वेदा में, जैसे मैंने बोला, स्टमक पेन्स में, स्किन डिसऑर्डर्स में, ब्लड डिसऑर्डर्स में, डायबिटीज़ में, टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज बीपी, माइल्ड इन्फेक्शन में, कॉफ, कोल्ड में, इन सब में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया जाता है और रिकमेंडेड है। तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखते हैं, जो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे कि जॉइंट पेन वाले लोग हैं। ऑलरेडी ठंडी आ गई है, उसमें सबके जॉइंट ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। तो ये इसका बेनिफिशियल रोल कितना है और कितनी मात्रा में हमें इसको खाना चाहिए, जिससे हमें इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसका बेनिफिशियल रोल ये है कि ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इन्फ्लेमेशन डिक्रीज। क्योंकि आर्थराइटिस में क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या रिमेटॉइड आर्थराइटिस में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, उसमें भी बहुत काम आता है। तो एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन, टर्मरिक इज रिकमेंडेड। और अपार्ट फ्रॉम डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन, it helps in fighting cancers, it boosts the immunity, it also decreases the cholesterol, decreases the stress level, and it helps in it acts as an antioxidant and in age reversal, and who doesn't want that, right? तो एज रिवर्सल को थोड़ा साइड में रख के हम थोड़ा बात करते हैं कि जॉइंट पेन में कैसे फ़ायदेमंद है और कितना हमें मात्रा लेना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टर्मरिक बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। पाउडर फॉर्म जो होता है, जो हल्दी पाउडर जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, एक तो वो है, तो ऑलरेडी हम सब्जियों में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे जो रूट होती है, हल्दी का दूध, जिसको हम बॉयल करके दूध में पी सकते हैं। और कुछ लोग उसको टी बैग्स में भी अवेलेबल होती है, उसको टी के साथ भी मिक्स करके पीते हैं। और फोर्थ फॉर्म है करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट, जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मेडिसिन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में आती है, वो भी अवेलेबल है। तो अब किसका फ़ायदा नुकसान है, वो उसको जानते हैं। तो क्या होता है कि हमें जो रिकमेंडेशन है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इस बारे में कि जॉइंट पेन्स में कितना करक्यूमिन लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हल्दी थोड़ा सा सिर्फ सब्जी में खाना इज मोर देन इनफ फॉर जॉइंट पेन्स। उसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखने के लिए देखा गया है एटलीस्ट 1 ग्राम करक्यूमिन होना चाहिए आपके दिन में, डेली कंजप्शन में, तभी आपको वो फायदा देगा। तो अगर आप जाएंगे पेन स्पेशलिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास, तो वो थोड़ा सा लो डोज में स्टार्टिंग में आपका टॉलरेंस लेवल के हिसाब से 500 से बढ़ा के उसको 1.5 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन 2 ग्राम से ज़्यादा डोज रिकमेंडेड नहीं है। और देखा जाए तो हमारा जो छोटा टीस्पून होता है, उसमें 200 मिलीग्राम्स ऑफ करक्यूमिन होता है, और हमारा रिकमेंडेशन कितना है, 1 ग्राम। तो आप समझ लीजिए कि वो छोटी चम्मच हल्दी को 5 बार दिन में लेना है आपको। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटर है कि हमारी सब्जियों में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब सब्जियों में करक्यूमिन डालते हैं, टर्मरिक राइस होता है, सब सब्जियों में डलता है इंडियन फूड में। तो इस अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, इफ यू आर नॉट टेकिंग द एक्सट्रैक्ट्स डायरेक्टली विच रियली गिव यू गुड अमाउंट ऑफ करक्यूमिन, you should include
curcumin in your daily lives by having milk, turmeric milk सुबह और शाम, प्लस आप सब्जियों में तो खा ही रहे हैं उसको, राइट? तो दूध में उबाल के सुबह शाम पीजिए और बाकी टाइम आपकी सब्जियों में इंक्लूड करेंगे तो आपको गुड अमाउंट ऑफ curcumin मिल जाता है. Else you can directly go for the curcumin extracts available in market. Always check the ingredients first कि उसके अंदर कितना curcumin है. जैसे मैंने आपको बताया 1 ग्राम तो होना ही चाहिए टोटल आपका कंजप्शन, तो उसको आप डिवाइड करके खाइए, इकट्ठे खाना इज नॉट रिकमेंडेड. ठीक है. ये मैं बताना चाहूँगी टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस और वो आपकी बॉडी में अच्छे से काम करे, उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं. आप उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, जो भी खाने की चीज़ के साथ आप टर्मरिक ले रहे हैं या चाय में ले रहे हैं, दूध में ले रहे हैं, तो उसमें हल्का सा ब्लैक पेपर डाल देंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा. क्योंकि जो आप देखेंगे जो मार्केट में बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सनफ्लावर ऑयल ऐड किया जाता है या कोई भी फैट एक्सट्रैक्ट, ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो बॉडी में. और दूसरा पिपरीन करके एक प्रोडक्ट आता है जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है ब्लैक पेपर से, उसको ऐड करते हैं ताकि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाए बॉडी में. तो अगर आप उसको देसी तरीके से अपनाना चाहते हैं तो दूध के अंदर हल्दी प्लस आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, राइट? तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हो गया जस्ट ऊपर पर, और ताकि जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आपके लिए वीडियो ये बेनिफिशियल रहे, तो कि हल्दी को कैसे यूज़ करना है हमें जॉइंट पेन्स के लिए. बट अगर फिर भी आपके जॉइंट पेन्स ठीक नहीं हो रहे हैं, उसको इग्नोर ना करें, बिकॉज यू आर द प्रायोरिटी. ऑलवेज विजिट अ पेन स्पेशलिस्ट फर्स्ट एंड एक बार ओपिनियन ज़रूर लें. फॉर माई अपॉइंटमेंट्स यू कैन कॉल मी ऑन 8368910203. सिंक ऑर्थोपेडिक पेन क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं. इट्स इन सेक्टर 27 गुड़गांव. एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए व्हाट्सएप कर दें. और कोई भी वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. और थैंक यू ऑल द सपोर्टर्स एंड व्यूअर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड द वीडियो. And Happy New Year to all. Thank you.